जय हिंद साथियों। आज से हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ आने वाले ईयर्स में यानी कि अगले 2022 में जो आपका मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो है हम लोग 2018 में आए हुए जो भी क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में उसको हम लोग बनाने का तरीका और उस पर आने वाले सवालों को चर्चा करेंगे कि अगले बार जो है इस पर किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि बिहार में जो है 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको 1 घंटा का समय के अंदर बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आने चाहिए और ज्यादातर सवालों को हम लोग कैसे बस देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आज हम 2018 में जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और भविष्य में जो भी एग्जाम होने वाले हैं आप कभी भी BHU, ITI या पॉलिटेक्निक का इंट्रांस एग्जाम देते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी का जब या कॉलेज के लिए आप इंट्रांस एग्जाम देते हैं तो उसमें आने वाले ऑब्जेक्टिव सवाल को भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के सवाल वहां पर आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसी से आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहला सवाल 2018 में जो आया है आप लोग देखिएगा। तो हम लोग इसमें जो है आज जो है केवल त्रिकोणमिति से जो सवाल आए हुए हैं त्रिकोणमिति से जो सवाल आए हुए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों आप अगर त्रिकोणमिति पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाइए और त्रिकोणमिति फॉर क्लास 10 सर्च कीजिए, आपको वहां पे मिल जाएगी सारी वीडियो और आपको A to Z किसी भी प्रकार को प्रश्न बनाने में कष्ट नहीं होगा। जैसा कि हमारे बच्चे अभी देखेंगे कि कैसे इस सवालों को बनाए जाते हैं। जैसे में एक सवाल आया, यदि एंगल ए तथा एंगल बी किसी त्रिभुज के पूरक कोण हो, तो कॉट सी का मान पूछा हुआ है कि कॉट सी बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1/√3, √3, 0 और 1। आपको यह बताना है कि कॉट सी का मान क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें दो चीज आया है, इसको आपको समझना है। एक चीज आया पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण का मतलब होता है अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। अगर दो कोण मान लेते हैं कि एंगल ए और एंगल बी को मिलाकर 90 डिग्री हो गया तो एंगल ए को बी का पूरक कहेंगे, एंगल ए को एंगल बी का पूरक कहेंगे और एंगल बी को ए का पूरक कहेंगे, अर्थात दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। तो दोस्तों यह दोनों मिलाकर जब 90 डिग्री हो गया, एंगल ए और एंगल बी मिलाकर जब 90 डिग्री हो गया तो बाकी का जो कोण सी है वह कितना डिग्री होगा दोस्तों। बाकी का जो कोण सी है वह कितना डिग्री होगा, तो वह भी 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है दोस्तों वह 180 डिग्री होता है। तो यह भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अर्थात आपसे इसमें डायरेक्ट कॉट 90 नहीं पूछकर आपसे पूछना तो वही चाह रहा था लेकिन कॉट सी पूछा, अर्थात कॉट 90 डिग्री का मान पूछ रहा है आपसे।
तो कॉट 90 डिग्री जो दोस्तों होता है वह tan 0 डिग्री के बराबर होता है। और हम जब आप मेरे पुराने वीडियो को देखिएगा या पिछले वीडियो को जो त्रिकोणमिति का है उसमें आपको पता चल जाएगा कि tan 0 का मान जो है वह 0 होता है। वह क्यों होता है? sin 30 डिग्री का मान जो है, sin 30 डिग्री का मान जो है वह 1/2 होता है। वह 1/2 ही क्यों होता है? किसी भी त्रिकोणमिति के जो मान है वह जो होता है, यानी कि tan 30 डिग्री का मान जो है वह tan 30 डिग्री का मान दोस्तों वह 1/√3 होता है। वह क्यों होता है? tan 60 डिग्री का मान √3 क्यों होता है? यह सारी आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखिएगा पूरे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा कि त्रिकोणमिति में केवल 6 अनुपात ही क्यों होते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा कि 6 ही के मतलब केवल 6 अनुपात क्यों होते हैं? साइन कॉस टैन और इसके 3 विपरीतार्थक कॉसेक सेक और कॉट, केवल 6 ही अनुपात होते हैं। इससे ज्यादा और कम क्यों नहीं होते हैं? तो यह सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यह क्वेश्चन है, इस पर आपके आने वाले एग्जामों में इस पर फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? फिर वही क्वेश्चन रहेगा कि एंगल ए तथा एंगल बी किसी त्रिभुज के पूरक कोण हो, तो कॉट सी ना पूछकर आपसे साइन सी पूछ देगा कि दोस्तों साइन सी का मान क्या होगा। तो साइन 90 का मान बताना है आपको। दोस्तों साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आपको यह आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी इसी पर और सवाल क्या पूछ सकता है? जैसे में कह देगा कि त्रिभुज जो है दोस्तों ए, मतलब त्रिभुज एबीसी में ए तथा बी, त्रिभुज एबीसी में ए तथा बी एक दूसरे का पूरक है, या दोनों एक दूसरे का पूरक है, तो आपको बताना है कि tan ए बराबर क्या होगा। tan ए बराबर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों tan ए बराबर क्या होगा। तो tan ए बराबर दोस्तों जो है, क्योंकि a प्लस बी बराबर, आपको ऑप्शन में पहले दे दे, ऑप्शन में देगा cot a cot b, ऑप्शन सी दे देगा tan a, ऑप्शन डी दे देगा tan b। आपसे क्या पूछेगा? यदि a तथा b एक दूसरे का पूरक हो तो tan a बराबर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए कैसे इस सवाल को हम लोग देखेंगे कि a प्लस b बराबर कितना देते हैं? 90 डिग्री। अगर a बराबर हम निकालेंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? b, अर्थात तो a प्लस b बराबर 90 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 90 माइनस b, अर्थात अगर हम एक की बात करें तो कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे a रख दो तो आपको क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस b, अर्थात tan 90 माइनस एक मेरा बराबर, और tan 90 माइनस का क्या होता है? cot b, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा cot b। तो बस ध्यान रखना है, यदि a और b पूरक हो, तो tan a बराबर cot b होगा और cot a बराबर tan b होगा। cot b बराबर tan a होगा और cot b बराबर tan a होगा। cot b बराबर tan a होगा और tan b बराबर cot a होगा। तो दोस्तों यह केवल, और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि साइन के साथ इसका दोस्तों संबंध होता है। साइन के साथ वह साइन अगर हिसाब पूछ दिया कि साइन ए बराबर क्या होगा तो cos b होगा। साइन ए बराबर क्या होगा दोस्तों? cos b। अगर पूछ दिया कि sec ए बराबर क्या होगा तो sec का पूरक क्या होता है दोस्तों? sec का पूरक cosec होता है, तो cosec b हो जाएगा। अर्थात दोस्तों अगर a और b पूरक हो, यदि a और b पूरक हो तो साइन का पूरक cos होता है, अर्थात साइन ए बराबर cos b होगा। साइन ए बराबर क्या होगा? cos b होगा। cos ए बराबर sin b होगा। इसी प्रकार से tan ए बराबर cot b होगा
और cot A बराबर जो है cot A बराबर जो है हमारा tan B होगा और sec के बराबर cosec B होगा और cosec के बराबर sec B होगा। तो दोस्तों क्या कह रहे हैं हम, यदि ए और बी पूरक हो तो साइन का पूरक cos होता है, cos का पूरक साइन होता है, tan का cot होता है, cot का tan होता है, sec का cosec होता है, cosec का sec होता है। ताकि आप पूरे वीडियो को सही से देखना चाहते हैं कि पूरक cos क्या होता है, tan का पूरक cot क्या होता है, sin का पूरक cos क्या होता है, तो आप पूरे की पूरे प्लेलिस्ट में आप जाइए और देखिए और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि साइन का पूरक cos क्यों होता है, cosec क्यों नहीं होता है, cos का पूरक जो होगा sin क्यों होता है, sec क्यों नहीं होता है, या tan क्यों नहीं होता है। अगर यह आप पूरी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला सवाल हम लोग समझे और इस पर आने वाले सवाल को भी देखे हैं, इस पर किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे दोस्तों एक सवाल और है, इसी से संबंधित है, देख लीजिए पूछा कि sec A बराबर cosec B है। अभी दोस्तों हमने पढ़ा कि sec A बराबर cosec B है और बराबर में दे दिया 13/12, बराबर में दे दिया 13/12 और पूछा जा रहा है कि a प्लस b बराबर क्या होगा, a प्लस b बराबर क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 0 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में आपको दिया हुआ है 90 डिग्री और डी में दिया हुआ है 90 डिग्री। तो दोस्तों देखिए अभी हमने चर्चा किया और वो सवाल आ भी गया। आपको 2018 का जब पूछा हुआ क्वेश्चन है sec A बराबर cosec B है और बराबर 13/12। देखिए आपको यह ध्रुवक बनाने के लिए दे दिया दोस्तों, यह जो दे दिया है आपको ध्रुवक बनाने के लिए, आपको वो लोड समझता है, क्या समझता है, जो कामयाब होता है वो विद्यार्थियों को समझता है लोड, दे देगा तो विद्यार्थी पहुंच जाएगा। अरे दोस्तों फंसना नहीं है, अभी हम लोग चर्चा किए हैं sec A बराबर अगर cosec B हो तो इसका मतलब कंप्लीटली A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि A और B एक दूसरे का क्या होगा, पूरक होगा। A और B एक दूसरे का पूरक होगा तभी जो है तभी अगर A और B एक दूसरे का पूरक होगा तभी जो है वह cosec के बराबर cosec B होगा। चाहे यहाँ पर आपको 7/12 तो नहीं आएगा, 12/7 दे दे या आपको 90/41 दे दे या आपको उस प्रकार से कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके बराबर में क्या किया हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बराबर में इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, यह और यह कभी बराबर हो सकता है। इसका मतलब है कि दोनों जो है एक दूसरे का पूरक होगा, दोनों एक दूसरे का पूरक होगा। इसका मान हमेशा किसी भी मान यहाँ पर रखोगे जो इसका आएगा वही इसका आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बराबर cosec B बराबर यहाँ पर कुछ भी दे दे तो आप घबराना नहीं, sec A और cosec B तभी बराबर होगा जब A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा। दोस्तों इस पर एक और सवाल आ सकता है, आपको आंसर इसमें आ जाएगा सी नंबर यानी कि 90 डिग्री। अगर इसमें सवाल ऐसा पूछते दोस्तों sec A बराबर cosec A है, sec A बराबर cosec B है, अब सवाल पूछेगा दोस्तों sec A बराबर cosec B है, cosec A है, sec A बराबर cosec A है, अब पूछेगा A बराबर कितना होगा, तो दोस्तों 45 होगा। क्योंकि हम लोग चेंज के लिए पढ़ रहे हैं, अलग अलग बहुत सारे मानों के लिए भी sec और cosec A बराबर होगा, वो केवल और केवल 0 से 90 के बीच करना, तो हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कोई अन्यथा नहीं देगा। हम लोग बता रहे हैं कि A के अलावा किसी भी मान पर sec A और cosec A बराबर नहीं होगा और बराबर क्या आएगा यहाँ पर लिख देगा दोस्तों, बराबर क्या होगा sec A बराबर cosec A। तो पूछेगा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं यह केवल और केवल 45 डिग्री पर बराबर होता है और होता है। एग्जाम में आपसे कहा से पूछ सकता है दोस्तों कि यदि sec A बराबर cosec A हो तो tan A का मान क्या होगा दोस्तों, tan A का मान क्या होगा, या आपसे पूछ सकता है कि cos A का मान क्या होगा। दोस्तों देख लीजिए sec A और cosec A, क्योंकि यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, तो दोनों मिलाकर
नंबर में आएंगे तो फिर से वही कर लीजिएगा। सेक ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसको सेक 90 माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा कौन से थीटा होता है तो आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से दोनों से सेक हटा दीजिएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ पे दिया जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और ए बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। दोस्तों अगर ए दिया हो और यहाँ बी दिया हो तो ए प्लस बी पूछेगा, तब आपसे ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री आएगा। लेकिन यदि वह आपको यहाँ पे यह देते कि सेक ए बराबर कौशे की, तब सीधा ए बराबर आपका 45 डिग्री। अब दोस्तों इसको और क्या सवाल पूछ सकता है, तो इसमें और सवाल पूछ सकता है दोस्तों। देखिए अब बताएगा कि किसी सवाल में सेक ए यदि सेक ए बराबर कौशिक ए है, यदि सेक ए बराबर कौशिक ए है, यदि सेक ए बराबर कौशिक ए है तो तथा 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 tan ए बराबर तथा देगा, तथा ऑप्शन देगा तथा tan b बराबर √3 क्या दिया √3। अब पूछेगा आपसे b माइनस a क्या होगा। दोस्तों आप सवाल लिखते कितना जल्दी कर दिया, जल्दी कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप नहीं बता पाइएगा। लिखा यहाँ पर कि सेक ए बराबर कौशिक ए है, सेक ए बराबर कौशिक ए है, tan b बराबर √3 है, तो b माइनस a क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ पर a का मान कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, अभी बताया 45 डिग्री। तो हो जाएगा क्योंकि सेक ए और कौशिक ए तभी बराबर होगा जब a बराबर 45 डिग्री होगा, और यहाँ पर b बराबर √3 दिया हुआ है, अर्थात tan b बराबर b का मान यहाँ आप सोच सकते हैं 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री से आपको 45 दोस्तों इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। और आगे इस पर आगे कई सवाल आ सकता है, इन सब सवाल और हम सवालों पर चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों एक सवाल और है जो अच्छा सवाल है, मेरा खाना में काफी अच्छे अच्छे सवाल आए थे। यहाँ पे है tan ए बराबर 3/4 है, tan ए बराबर 3/4 है, तो हमने दिया tan ए बराबर 3/4 है, तो आपको पूछ रहा है 5 sin a माइनस 3 cos a। अब 5 sin a अब प्लस 3 tan 3 cos a का मान पूछ रहा है। दूसरा है यदि tan a बराबर 3/4 हो, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो 5 sin a माइनस 3 cos a बटे 5 sin a प्लस 3 cos a का मान बताना। देखिए यहाँ पर आप दो तरीका है आपके पास बनाने का। आप इसको tan थीटा को p/b लिख सकते हैं और आप क्या लिख सकते हैं लंब बटा आधार। लंब बटा क्या लिख सकते हैं दोस्तों आधार, लंब बटा आधार लिख लीजिए। और लंब का मान 3 और आधार का मान 4 रखकर, लंब का मान 3 और आधार का मान 4 रखकर एक का मान आप 5 निकाल सकते हैं और फिर अनुपात का मान sin थीटा cos थीटा रखकर आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको यहाँ पर ऐसे सॉल्व नहीं करना है, हम आपको क्या बता रहे हैं, आप केवल 1 मिनट का समय है आपके पास बनाने के लिए, तो आप कैसे बनाइएगा इसको। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया tan a बराबर 3/4। अब देखिए दोस्तों मुंह से ही निकालेंगे, यहाँ पर हम इसको क्या कर दें sin a बटा cos sin a बटा cos 3/4 कर दिए। क्या कर दिए sin a बटा cos बराबर 3/4 कर दिए। अब देखिए दोस्तों जब sin a बटे cos बराबर 3/4 कर दिया, तो आप बताइए यहाँ पर हम sin का मान और cos का मान 3 और 4 रख देंगे तो वही आएगा। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर p/s यहाँ भी p/s यहाँ भी p/s यहाँ भी p/s, यानी कि दोनों का h कट जाएगा, अर्थात p तो रखना है
और एक के जगह पर आपको एक के जगह कॉस जो है वह केवल और केवल बी का मान रखना है, बाकी एच तो कट ही जाएगा। यहाँ पर आपका काम बन जाएगा। साइन के जगह पर 3 रख दीजिएगा तो 5 तिहाई 15 और माइनस 4 तिहाई 12। ये 5 तिहाई 15 साइन का मान कितना रखना है दोस्तों 3 और कॉस का मान कितना रखना है 4 और 5 तिहाई 15 हम 5 तिहाई 15 कर दिए और माइनस यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12 कर दिए, यहाँ पर 15 और प्लस 12 आंसर निकल जाएगा। इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3 और बटा, इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2 का है तो 27 आ जाएगा, मतलब 2 बटा 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 बटा 9। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में और भी आ सकते हैं, तो आपको क्या करना है देखिए जब इस प्रकार के सवाल आए तो आप फिर से वही करना है। जैसे मैं आपसे पूछ देगा यहाँ पर कोड का मान देगा, कोड ए बराबर 12/5 है, 12/5 है तो आपको बताना है या 5/12 दे देंगे कितना लगेगा दोस्तों 5/12। आपसे पूछेगा इसका मान क्या होगा, कुछ नहीं ये क्या लिखा हुआ है cos थीटा बराबर cos a बटे tan नहीं होता है, अब इसका मान रख दीजिए सॉरी sin नहीं होता है, अब इसका मान रख दीजिए cos का मान कितना रखिएगा 5 और cos का मान 5 रखिएगा और sin का मान 12 और 12 पंचे 60 और मान दीजिए 5 की 15 12 पंचे 60 अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैसे 45 आ जाएगा और 27 को 70 इसको कर दीजिए 9 बटा 15। अब ये बराबर काट दीजिए 15 से 15 निकाल दीजिए 15 से 45 3 बटे 8 इस प्रकार के सवालों का आसानी से कर सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं जो आपके एग्जाम में आया होगा। देखिए आप आया एग्जाम में 2 tan अपरटा 1 प्लस tan स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आया, किसमें आया ऑब्जेक्टिव में और साइन या ऑप्शन साइन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिया cos 60 कितना दिया दोस्तों cos 60 सी में दिया tan सी में दिया tan 60 और बी में दिया दोस्तों sec 60 पूछ रहा है यह किसके बराबर है, यह किसके बराबर है। देखिए दोस्तों 2 tan 30 अब यहां तो लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों sec स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों जो लिखा हुआ है 2 tan 30 अब बट्टा बट्टा क्या लिखा हुआ है दोस्तों बट्टा लिखा हुआ है ये sec स्क्वायर 30। अब इसमें मान रख दीजिए आप 2 आदमी इसका मान रखिएगा तो 1 बटा 2 और इसका मान रखिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, इसमें मान रखिएगा तो कितना आएगा आप देख सकते हैं इसमें जो मान रखिएगा उससे का मान रखिएगा तो 2 बटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 बटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 बटे 3 अब बटे 4/3 अब प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा 2 बटे 3 और 3/4 और इसको काटिएगा इसको काटिएगा अर्थात 3/2 आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों 3/2 और यह sin 60 के बराबर है। लेकिन दोस्तों यह तो बहुत लंबा होगा अभी लंबा है तो थोड़ा सा ऐसे सवालों के लिए आप ध्यान रख सकते हैं क्या दोस्तों, आप ऐसे सवालों के लिए यह ध्यान रख सकते हैं यह जब आप 11th में जाइएगा तो आपको एक सवाल 15 पढ़ना है, वहां पर देख लीजिए यह कहीं 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो इसको आप 2 sin मतलब कि sin 2 थीटा लिख सकते हैं, कर सकते हैं दोस्तों sin 2 थीटा लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब जब भी यहाँ पर हमको ऐसे मिलेगा हम इसको क्या लिखवा बहुत बढ़िया तुमने मेरा काम आसान कर दिया, क्या कर दिया मेरा काम आसान। अब sin 2 थीटा अर्थात थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना लिख दिया दोस्तों 30 डिग्री और 30 डिग्री तो आप यहाँ पर 30 डिग्री रख सकते हैं तो क्या हो जाएगा sin 2 गुणित 30 डिग्री अर्थात 30 गुना 60 डिग्री और sin 60 डिग्री के बराबर है। अगर मान लो तो यहाँ पर 30 ना देकर 15 डिग्री दे देता
जो लोग बीएचयू पॉलिटेक्निक और भविष्य में आईटीआई की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर 15 डिग्री दे देगा। कितना दे देगा दोस्तों? 15 डिग्री। देखिए दोस्तों 2 टाइम 15 डिग्री बटे 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर 15 डिग्री। और पूछेगा दोस्तों इसका मान क्या होगा? तो आपने बताया थीटा में 2 टाइम थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो है दोस्तों वह sin 2 थीटा का मान है। अर्थात 15 से 15 गुना कितना हो जाएगा? अर्थात sin 2 थीटा के बराबर। अगर यहाँ पर आपने 20 डिग्री कर दें तो 20 गुना 40 यानी कि sin 40 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका कुछ सवाल था। एक और सवाल है इसको हम लोग देख सकते हैं। इस पर जो सवाल आया वह है, एक और सवाल आया tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और दिया कि tan अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/√3। यह काफी पॉपुलर सवाल है, यह बार बार आपके एग्जाम में आता है और आपके बुक में भी है। देखिए tan यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है आपको, इसमें अल्फा का मान पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा। इसमें आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान क्या होगा, यह पूछ रहा है अल्फा का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए जब tan अल्फा प्लस बीटा बराबर है इसको आप 60 डिग्री समझते हैं तो क्योंकि tan 60 डिग्री का मान तो कुछ नहीं होता और इसका मान कितना डिग्री है? दोस्तों अर्थात अल्फा प्लस बीटा को अपना सोचिए 60 डिग्री है और अल्फा माइनस बीटा को क्या सोचिए अर्थात अल्फा बराबर आपको 90 आ जाएगा। अल्फा बराबर 90 अर्थात 45 और बीटा का मान 20 करके कितनी लंबा दोस्तों अब इससे भी सोल्व कर सकते हैं आप। और मान लेते हैं एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए, इस प्रकार के सवाल जब भी आता है कैसे ना आ जाए कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दे दिया, ठीक है। और दे दिया कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर (3/3). अब पूछेगा कि अल्फा का मान कितना होगा और बीटा का मान कितना होगा। दोस्तों हम क्या बताएं, देखिए यह अल्फा है और यह बीटा है, दोनों को जोड़कर 1 है अर्थात इसका मतलब यह 90 डिग्री होगा तभी तो 1 होगा। अर्थात यहाँ पर आप पूछिए कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 क्या होगा और यहाँ पर देखिए अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इसका 60 डिग्री का मान होगा और इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अल्फा बराबर कितना जाएगा यानी कि 100 डिग्री। अब अल्फा बराबर जब निकालिएगा तो 150 और बटा 2 आ जाएगा यानी कि 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 75 आ जाएगा। अगर इसको मान रख दीजिएगा तो बीटा का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, बीटा का मान आपका 15 डिग्री। इससे भी आसान आप क्या कर सकते हैं, जब भी इस प्रकार के सवाल आपकी एग्जाम में आए तो दोस्तों क्या करना है बता रहे हैं आपको। अल्फा निकालना, क्या निकालना हो अल्फा। अगर आपको अल्फा निकालना हो, अगर आपको अल्फा निकालना है तो क्या करना है, देखिएगा कितना डिग्री का मान है। प्लस वाला कितना डिग्री का मान, प्लस वाला 90 डिग्री का मान और माइनस वाला कितना डिग्री का मान है, माइनस वाला वह 60 डिग्री का मान है। दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा तो अल्फा बराबर हो जाएगा 150 बटा 2 अर्थात। और बीटा बराबर निकालना है तो दोनों को घटाकर भाग कर देना, दोनों को घटाकर भाग कर देना, दोनों को घटाकर भाग कर देना 30/2 आ जाएगा, 30/2 आ जाएगा अर्थात 15 आ जाएगा। इसका किसी भी लागू हो सकता है। जैसे में एक सवाल और लिखते हैं, एक सवाल और लिखते हैं, जैसे में आया अल्फा माइनस बीटा बराबर और अल्फा प्लस बीटा बराबर आया अल्फा प्लस बीटा बराबर आया 0 और आ गया tan अल्फा माइनस बीटा बराबर 0।
और एग्जाम में पूछा दोस्तों अल्फा का मान क्या होगा और बीटा का मान क्या होगा। अभी हम क्या बताया दोस्तों, आप देखिए अभी हम क्या बताया, अल्फा निकालना हो तो आपको क्या करना है, अल्फा निकालना हो तो आपको समझना है, अल्फा निकालना है तो क्या देखिएगा कितना डिग्री का मान है 90 और 24 जीरो हो जाए और 7 माइनस वाला कितना डिग्री का मान, माइनस वाला में या जीरो का मान करते हैं 90 में जीरो करेंगे तो 90 में जीरो जोड़ेंगे तो 90 और उसमें 2 से भाग कर देंगे तो 48 और बीटा का मान निकालना है तो घटा देते हैं तो 90 में से जीरो जाएगा अर्थात 45 अल्फा भी 45 और बीटा भी 45। आप किसी भी सवालों में लगा सकते हैं, इस सवाल को किसी भी सवालों में आप लगा सकते हैं। जब अल्फा और प्लस बीटा दिया होगा यानी कि स्टेप मान लेते हैं, स्टेप मान लेते हैं कि a प्लस b बराबर दे दिया, स्टेप a प्लस b बराबर दे दिया आपको 2, स्टेप a प्लस b बराबर दे दिया आपको दोस्तों 2 और कॉन्सेप्ट a माइनस b बराबर दे दिया दोस्तों आपको। अब आपसे पूछा कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या कहें, a निकालना है तो प्लस वाला देखिए कितना डिग्री का मान दिया हुआ है, इसलिए कितना डिग्री का मान होता है उसमें 60 डिग्री का 60 डिग्री और कॉसेक में कितना डिग्री का मान 2 होता है, दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है और बीटा निकालने के लिए दोनों को घटा देना है और 2 से भाग कर देना है। यहाँ पर 90 में से 2 भाग करेंगे तो 45 और यहाँ पर 30 में 2 भाग करेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से आप सवालों को कर सकते हैं। तो 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, 2018 के जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में और उस पर आने वाले किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं आपके एग्जामों में और आपको किस प्रकार से बनाना है यह हम आप लोगों को समझाए हैं। यह 2018 में जो भी ऑब्जेक्टिव आया त्रिकोणमिति से उस पर बनाया गया एक वीडियो है। आपको तुरंत एक और वीडियो 2018 का जो सेकेंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा और उस पर आने वाले सवाल जो 2022 में आएंगे उस पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सवाल आएगा तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।